पाठ का नाम नामवर सिंह के साथ बातचीत, कक्षा 11वीं, हिंदी को। पुस्तक आरोह, भाग 1। लेखक प्रभाकर श्रोत्रिय। लेखक परिचय। नामवर सिंह हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य, हिंदी आलोचना को नया दृष्टिकोण दिया, अनेक पुस्तकों के लेखक। प्रारंभिक पंक्तियां। नामवर जी, आप लंबे समय से आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आप आलोचना को किस रूप में देखते हैं? ये लेखक का पहला प्रश्न है, जिसमें वे नामवर सिंह से पूछते हैं कि वे आलोचना को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास व्याख्या। लेखक आलोचना के महत्व को जानना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि नामवर सिंह आलोचना को केवल निंदा के रूप में देखते हैं या उसके पीछे कोई गहरी सोच है। आलोचना को मैं निर्णय नहीं, संवाद मानता हूं। नामवर सिंह का उत्तर सीधा और प्रभावशाली है। मैग्नीफाइंग ग्लास व्याख्या। नामवर सिंह कहते हैं कि आलोचना का काम किसी रचना पर अंतिम फैसला सुनाना नहीं है। आलोचना लेखक और पाठक के बीच एक संवाद है, एक बातचीत। आलोचक का काम लेखक के साथ न्याय करना है, उसे नीचा दिखाना नहीं। आलोचक को ईमानदार होना चाहिए, न कि ईर्ष्यालु। मैग्नीफाइंग ग्लास व्याख्या। आलोचक को निष्पक्ष होकर लेखक के विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि लेखक के काम की सही पहचान हो सके। हमारी भाषा में एक ओर जनभाषा है, दूसरी ओर साहित्यिक भाषा। नामवर सिंह भाषा के दो रूपों की बात करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास व्याख्या। जनभाषा वो होती है जिसे आम लोग बोलते हैं, और साहित्यिक भाषा वह है जो साहित्य में प्रयुक्त होती है। दोनों का महत्व है और दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। भाषा केवल माध्यम नहीं, वो संस्कृति की संवाहक भी है। भाषा का कार्य केवल संवाद नहीं है। मैग्नीफाइंग ग्लास व्याख्या। भाषा समाज की संस्कृति, परंपरा और सोच को आगे बढ़ाती है। ये केवल बोलचाल का जरिया नहीं, बल्कि एक संस्कृति का दर्पण है। हिंदी साहित्य में आलोचना को अक्सर नकारात्मक रूप में देखा जाता है। समाज में आलोचना को गलत तरीके से समझा जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास व्याख्या। लोग सोचते हैं कि आलोचना मतलब किसी की बुराई करना, लेकिन नामवर सिंह बताते हैं कि सच्ची आलोचना रचनात्मक होती है। आलोचना का कार्य सृजनात्मकता के साथ होना चाहिए। आलोचना भी एक तरह की रचना होती है। मैग्नीफाइंग ग्लास व्याख्या। एक अच्छा आलोचक सिर्फ कमियां नहीं बताता, बल्कि सुझाव भी देता है कि रचना को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। मैं आलोचना को एक विचार प्रक्रिया मानता हूँ। आलोचना सोचने समझने का एक तरीका है। मैग्नीफाइंग ग्लास व्याख्या। नामवर सिंह बताते हैं कि आलोचना मस्तिष्क की गतिविधि है, जिसमें विचार, विश्लेषण और अनुभव का संयोजन होता है। हमें आलोचना में व्यक्तिगत भावनाओं को नहीं लाना चाहिए। आलोचना निष्पक्ष होनी चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास व्याख्या। यदि आलोचना में निजी द्वेष या पक्षपात होता है, तो वह आलोचना न होकर व्यक्तिगत हमला बन जाती है। समाप्ति की पंक्तियां। हिंदी साहित्य में आलोचना का एक गंभीर स्थान है और आगे भी रहेगा। आलोचना साहित्य की दिशा तय करती है। मैग्नीफाइंग ग्लास व्याख्या। नामवर सिंह मानते हैं कि आलोचना से साहित्य को दिशा मिलती है, लेखक को सुधार का अवसर मिलता है और पाठक को समझने की दृष्टि मिलती है। स्क्रॉल श्लोक। सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बुक्स भावार्थ। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, सभी शुभ को देखें और कोई भी व्यक्ति दुख का भागी न बने। फोल्डेड हैंड्स। धन्यवाद संदेश। आप सभी का इस प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक देखने व सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमें आशा है कि यह पाठ, नामवर सिंह के साथ बातचीत, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा और आलोचना के महत्व को गहराई से समझने में सहायक रहेगा। ग्रेजुएशन कैप। धन्यवाद। शुभकामनाएं।